वीडियो शुरू होने से पहले कुछ बात कहूंगा मैं कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं सेज ऑफ द सिक्स पाथ मोड को पूरा एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पर आज मैं सिर्फ सेज ऑफ द सिक्स पाथ के ओरिजिन को ही एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि अभी भी इस टॉपिक की पूरी स्क्रिप्ट नहीं तैयार हुई है। फिर मैंने कहा कि पहले ओरिजिन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, नहीं तो अगर स्क्रिप्ट पूरी करने चक्कर में रहा तो ये वीडियो और लटक जाएगी। अब वो बात अलग है, तब भी 2 महीने लेट हो तो गई। वैसे वीडियो एडिट करने में मुझे ज़्यादा कुछ खास टाइम लगता नहीं, मिला जुला 7-8 दिन ही मैंने इस पर काम किया होगा, वो भी सिर्फ 1-2 घंटे हर दिन के। ये पता नहीं फालतू के अब ज़्यादा टाइम खा जाता है। वैसे मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखने बाद मैं अब नेक्स्ट वीडियो को भी कुछ खास गारंटी नहीं दे सकता, तो देखते हैं। ओहो भाषण कुछ ज़्यादा ही लंबा चल गया, तो अब तुम वीडियो एंजॉय करो। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल माइट एक्सप्लेन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेज ऑफ द सिक्स पाथ की। अब ये टॉपिक मैं पिछले सेज मोड वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देता, पर मैंने कहा छोड़ो, और वैसे भी उस वीडियो में मैं सिर्फ सेज ऑफ द सिक्स पाथ के सेज मोड और यूजर्स के बारे में ही बताता। पर इस वीडियो में हम पूरा सेज ऑफ द सिक्स पाथ के ओरिजिन से लेकर एंड तक बात करेंगे, और ये वीडियो भी चैप्टर्स में डिवाइड होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Almighty push! चैप्टर 1 ओरिजिन। अब सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। सबसे पहले ओरिजिन नहीं होगा तो क्या ही होगा। हाँ, तो करीब 1000 साल पहले धरती पे एक एलियन लैंड हुई थी। इस एलियन का नाम था कागुया। कागुया एक सेलेस्टियल बीइंग थी। जब ये अर्थ पे गिरी तो इसके शरीर से एक रोशनी सी आ रही थी। लोगों को लगा कि ये एक फॉलन स्टार है। जब लोगों ने पास जाकर देखा तो पता चला कि ये फॉलन स्टार नहीं बल्कि एक औरत है। यहाँ से कागुया उस सर्टेन लैंड के लीडर से प्यार में पड़ गई। उस लैंड के लीडर का नाम था लॉर्ड टेंजी। वैसे कागुया अर्थ पर आई थी डिवाइन ट्री के लिए। हाँ, तो एक रात में वो अपने ह्यूमन फ्रेंड के साथ डिवाइन ट्री की तरफ भाग जाती है, तो इनके ऊपर हमला होता है। उसकी फ्रेंड कहती है कि इस हमले में जो तीर आ रहे हैं वो तीर लैंड ऑफ एंसेस्टर्स के ही हैं। लैंड ऑफ एंसेस्टर्स वही लैंड था जिसका लीडर लॉर्ड टेंजी था। अब वैसे इन्होंने भी एवे ही नहीं कागुया पर हमला किया था। लॉर्ड टेंजी ने जिस राइवल नेशन के साथ पीस ट्रीटी बनाई थी, कागुया ने उसी नेशन को थ्रेटन किया था, जिससे पीस डिस्टरप्ट हो गया और कागुया के लिए हंट ऑन साइड के ऑर्डर जारी हो गए। अब इस हमले में कागुया की जो फ्रेंड थी वो घायल हो गई और मर गई। हमें पता चलता है कागुया अभी प्रेग्नेंट भी है। अब आखिर कागुया डिवाइन ट्री तक पहुंच जाती है और चाक्रा फ्रूट अब्सॉर्ब कर लेती है और वो फर्स्ट चाक्रा विल्डर बनती है। यहाँ कागुया ने अपना रिने शारिंगान एक्टिवेट किया और सबको, इवन अपने पति को भी, इन्फिनिट सुकोयोमी में फंसा दिया। इस सब के बाद कागुया के 2 ट्विन बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है हागोरोमो और दूसरे का नाम होता है हामुरा। कुछ टाइम पर ये दोनों भी बड़े होते हैं। अब ऐसे ही बहुत दिनों बाद एक दिन डिवाइन ट्री से कुछ लोग मर रहे होते हैं, तो उसमें हागोरोमो ने अपने किसी फ्रेंड की डेथ देखी और वहाँ उसका शारिंगान एक्टिवेट हो जाता है। हागोरोमो डायरेक्ट अब एलियन का बेटा था, तो उसका सीधे 3 टोमो शारिंगान एक्टिवेट होता है। अब एक दिन ऐसी हागोरोमो को गामा मारू मिलता है। अब किसी को नहीं पता कि गामा मारू कौन है, तो ये माउंट मियाबोको का सबसे बड़ा वाला टोड होता है जो थ्रोन पे बैठा रहता है और जिसे नारुतो एल्डर टोड ग्रैम भी कहता है। हाँ, तो गामा मारू जब हागोरोमो से मिलता है तो हागोरोमो शॉक हो जाता है क्योंकि गामा मारू एफर्टलेसली एक बोल्डर उठा लेता है। हागोरोमो पूछता है कि तुमने ये कैसे किया। गामा मारू कहता है कि ये सेजुत्सु है, ये हमारे टोड क्लैन का टोड सेजुत्सु है, ये माउंट मियाबोको से सीखा जा सकता है। हागोरोमो कहता है मुझे भी सीखना है, और फिर हागोरोमो माउंट मियाबोको जाता है और सेज मोड प्रैक्टिस कर लेता है। गामा मारू हागोरोमो को एक हीलिंग पेपर देता है जिसका काम होता है कि नियर डेथ सिचुएशन से भी हील कर देना। अब हागोरोमो और हामुरा के अपने माँ कागुया से अनबन हो जाती है। कागुया अपने शारिंगान से या फिर कह लो ब्याकुगान से हामुरा को मैनिपुलेट कर सकती है। हागोरोमो हामुरा से लड़ता है और एक लाइटिंग स्ट्राइक से हामुरा को ऑलमोस्ट किल भी कर देता है। यहाँ हागोरोमो का मांगेक्यो शारिंगान नहीं, सीधे रिनेगान ही अनलॉक होता है। गामा मारू ने हागोरोमो को जो हीलिंग पेपर दिया होता है वो उसको हामुरा पे यूज कर देता है और हामुरा पूरा रिवाइव हो जाता है और कागुया के मैनिपुलेशन से भी बाहर आ जाता है। We are back, baby! इस सब के बाद वो लोग कागुया से फाइट करते हैं और कागुया को हरा भी देते। फिर कागुया को 6 पाथ प्लानेटरी डिवास्टेशन में कैप्चर कर लेते हैं। 6 पाथ प्लानेटरी डिवास्टेशन ही वो रीजन है जिससे नारुतो के वर्ल्ड के मून का निर्माण हुआ। इसके बाद हामुरा चांद पर चला जाता है ताकि कागुया एस्केप ना कर सके। चांद पे जाने के बाद ही था जो हामुरा को नाम मिला सेज ऑफ द सिक्स पाथ ऑफ मून, और हागोरोमो ऑलरेडी सेज ऑफ द सिक्स पाथ बन ही चुका था। ये सारा कमोशन शांत होने पर हागोरोमो अपनी पश्चाताप की जर्नी पर निकल जाता है। यहाँ हागोरोमो ने अर्थ पर ज्यादा नुकसान ठीक किया एक सिंपल ह्यूमन की तरह, बिना किसी स्पेशल पावर्स। इस जर्नी में हागोरोमो ने बहुत से लोगों को अपना कंपेनियन बनाया, बहुत से लोगों को फ्रेंड बनाया। हागोरोमो ने लोगों में निंशु यानी निंजा क्रीड को भी शेयर की।
कुछ साल बीतते हैं। हागोरोमो के 2 बच्चे होते हैं, इंद्रा, आशुरा। ये दोनों भी अच्छे से रहते थे, खेलते थे, कूदते थे, अपनी प्रैक्टिस भी करा करते थे। इंद्रा ने तो निंशु से निंजुत्सु तक बना लिया था, पर फिर किसी को यह बात रास नहीं है। अब यहाँ आता है हराम का पिल्ला ज़ेत्सु, कागुया की नाजायज औलाद। हरामी लोग क्या करते हैं? जी हाँ, फूट डालते हैं। इंग्लिश में कहूँ तो मैनिपुलेशन। हरामी से याद है, मैंने पिछली वाली वीडियो में डांजो के बारे में बताया है। तो बैक टू द टॉपिक। इंद्रा एक इविल कैरेक्टर बन चुका था। इंद्रा ने अपने साथियों को भी मार दिया था, जिससे उसका मांगेक्यो शारिंगान अवेक हुआ। और यहीं से उचिहा क्लैन की प्रथा है, एक क्लोज वन को मारो और मांगेक्यो शारिंगान पर। इस सब के बाद इंद्रा बहुत पावरफुल हो गया और आशुरा को स्टैंड करवाने के लिए हागोरोमो ने सेज ऑफ द सिक्स पाथ की पावर आशुरा को दे दी। इंद्रा आशुरा की यहाँ फाइट खत्म हो जाती है, पर कुछ सालों बाद जब इंद्रा अपने पिता की पीस मेंटेलिटी और निंशु को खत्म करना चाहता था, तो उसने एक कसम खाई कि वो आगे टाइम में हमेशा रीइंकार्नेट होता रहेगा। ये बात आशुरा को पता लगते उसने भी एक कसम खाई कि जब तक भैया रीइंकार्नेट होते रहेंगे तब तक मैं भी रीइंकार्नेट होता रहूंगा और अपने पिता की आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करूंगा। ये साइकिल 1000 साल तक चलती रहती है और फाइनली इसे नारुतो और सास्के ने तोड़ा। आई गेस इतना सब बहुत है ओरिजिन के लिए। अब ओरिजिन बड़ा था पर जरूरी था। तो तब तक तुम ये वाली वीडियो एंजॉय करो और अब मैं चला।